ब्रोकन हार्ट, जिसको ड्वार्फ मॉन्स्टेरिया भी कहते हैं ये एक कंप्लीट इंडोर प्लांट है। लेकिन जब हम इसको ख़रीद रहे होते हैं तो माली लोग हमें ये नहीं बताते कि ये इंडोर तो है, लेकिन किस हद तक इंडोर, इसको कितनी लाइट की ज़रूरत है, क्या ये जो हमारे घरों में नॉर्मल लाइट होती है क्या ये उसमें सर्वाइव कर लेते हैं, क्या इनकी ग्रोथ इसी तरह होती रहती है जिस तरह हम नर्सरी से लेकर घर जाते हैं। तो उसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। माली लोग तो हमें डिटेल बताते ही नहीं हैं, और बहुत सारी नर्सरीज पर जो माली लोग होते हैं वो इतने वेल एजुकेटेड नहीं होते, पौधों के बारे में उनको ज़्यादा पता नहीं होता, बस सुनी सुनाई बातों को ही वो आगे डिलीवर करते रहते हैं। तो उनकी ये डिलीवरी आपके लिए फ़ायदेमंद होती है या नहीं, ये आप खुद जान सकते हैं, क्योंकि आप भी गार्डनिंग करते हैं और मैं भी गार्डनिंग करता हूँ। जो मैं बातें कर रहा हूँ ये आप भी कहेंगे कि ये बिल्कुल सच हैं। तो चलिए फिर आज मॉन्स्टेरिया प्लांट की केयर के बारे में बात कर लेते हैं। मॉन्स्टेरिया प्लांट एक ट्रॉपिकल एरिया का प्लांट है, जहाँ पर नमी बनी रहे, जहाँ पर शेडी एरिया रहे, दरख्तों की छाँव के नीचे ये अच्छे से ग्रोथ करते हैं। जहाँ पर धूप आती है वहाँ पर ये सर्वाइव नहीं कर पाते, इनके पत्ते पीले होते हैं और उसके बाद में ये पूरा पौधा ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इनको बहुत सारी धूप मतलब उसकी हीट बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जहाँ पर सनलाइट की बात आती है तो हम समझते हैं शायद धूप की बात हो रही है, लेकिन वो धूप की बात नहीं हो रही है, वो रोशनी की बात हो रही है, ब्राइट लाइट की, ज़्यादा चमकदार रोशनी की, जिसके अंदर हीट ना हो। तो मॉन्स्टेरिया प्लांट भी ऐसे एरिया का पौधा है जिसके अंदर ज़्यादा हीट ना हो, जहाँ पर रोशनी तो हो लेकिन उसके अंदर गर्मी ना हो, ठंडी हवा हो और हवा के अंदर नमी भी हो, तब ये अच्छे से ग्रोथ करता है। इसके पत्ते इसी तरह निकलते रहते हैं छोटे छोटे, जिनके अंदर होल्स होते हैं। ये पौधा इंडोर तो है, लेकिन कंप्लीट इंडोर कोई भी पौधा नहीं होता जो कि बिल्कुल ही लो लाइट के अंदर ग्रोथ करता रहे। अगर हम इसको कमरे में रखते हैं तो 15 से 20 दिन के लिए इसकी ग्रोथ इसी तरह रहेगी, लेकिन उसके बाद इसके जो नए पत्ते आएंगे वो बहुत ही लाइट कलर के होंगे। आहिस्ता आहिस्ता इनका पीलापन बढ़ता जाएगा और एक टाइम आएगा ये पौधा गल जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको प्रॉपर रोशनी मिल ही नहीं रही जितनी इसको मिलनी चाहिए। इसको चाहिए सूरज की रोशनी, चाहे फुल डे की रोशनी हो, लेकिन वो शेडी एरिया की रोशनी होनी चाहिए, जहाँ पर धूप की रोशनी तो आती हो लेकिन हीट ना आती हो। अगर आप इसको इंडोर रखना ही चाहते हैं तो 2 दिन इसको इंडोर रखें, 2 दिन इसको शेडी एरिया में बाहर रखें कहीं, ताकि इसकी रोशनी की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहे साथ साथ। अगर देखा जाए तो मॉन्स्टेरिया बहुत ही आसानी से ग्रोथ करने वाला पौधा है। इसको ऐसी मिट्टी अच्छी रखती है जो हर वक्त नम रहती हो, मॉइस्चर उसके अंदर मौजूद रहता हो। बहुत ज़्यादा पानी देने की वजह से या बहुत कम पानी देने की वजह से भी ये सर्वाइव नहीं करता। हल्की सी इसकी मिट्टी नम होनी चाहिए तो इसकी ग्रोथ होती रहेगी। इस पौधे की मिट्टी को गोडी करने की भी ज़रूरत नहीं होती। इसको कोकोपीट, कोकोनट हस्क और पीट मॉस के मिक्सचर के अंदर लगाया जाए तो ग्रोथ काफ़ी अच्छे से बढ़ती है। अगर ओनली बालू मिट्टी के अंदर लगाया जाए तो भी ग्रोथ बढ़ती है, लेकिन मिट्टी वाले पौधों को हम अपने कमरों में साइड टेबल के ऊपर रखें तो मिट्टी गिरने का काफ़ी चांस होता है और उसका वेट भी होता है, इसलिए हमें लाइट वेट मीडियम यूज़ करना पड़ता है ताकि इसको उठाकर अंदर बाहर रखने में आसानी हो सके। इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से चल जाती है। जिस तरह मनी प्लांट ग्रोथ करता है समझ लीजिए ये वैसे ही ग्रोथ करता है। जिस तरह सिंगोनियम की ग्रोथ होती है समझ लीजिए सिंगोनियम की तरह ही ये ग्रोथ करता है। अब जैसे कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी नीचे से ब्रांच निकली है, अब हम इसको काट कर लगाएंगे तो इसकी ग्रोथ भी वहीं से शुरू हो सकती है। एक पौधे से काफ़ी सारे आपके पास पौधे बन सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत केयर आपको ये करनी पड़ेगी कि इसको प्रॉपर रोशनी दी जाए और ज़्यादा हीट से बचाया जाए। ज़्यादा हीट इसके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। अब इसकी एरियल रूट भी निकल रही है, ये देख सकते हैं। अगर इसको दीवार के साथ लगा दिया जाए या लकड़ी के साथ लगा दिया जाए, जिस तरह मनी प्लांट अपनी ग्रोथ को बढ़ाता है वैसे ही ये भी बढ़ाएगा। इसकी एरियल रूट्स इसी तरह डिवेलप होती रहेंगी और पौधे की ग्रोथ भी चलती रहेगी। अब हम इसको यहाँ से काट देंगे और हमारे पास ये एक पौधा बन गया। अब इसको हम मिट्टी के अंदर लगा देंगे तो इसकी ग्रोथ यहीं से शुरू हो जाएगी, इसके पत्ते झड़ेंगे नहीं। अगर हम इसको धूप में रख देंगे, प्रॉपर टेम्परेचर नहीं देंगे या बहुत ज़्यादा पानी देंगे या बहुत कम पानी देंगे तो इसके पत्ते झड़ सकते हैं। इसकी मिट्टी को हर वक्त थोड़ा थोड़ा सा नम होना ज़रूरी है। इसको कोई भी खाद ना दे तो इसकी ग्रोथ इसी तरह चलती रहेगी, लेकिन फिर भी यूरिया खाद इसको दी जाए जिसके अंदर नाइट्रोजन होती है, इसके पत्तों की ग्रोथ भी होगी, इसके पत्तों का कलर भी डार्क होगा और ये देखने पर भी काफ़ी हरे रंग का लगेगा। लेकिन मेरी सजेशन तो ये है कि इसको कोई भी खाद ना दी जाए तो इसकी ग्रोथ इसी तरह होती रहती है। अब इस पौधे को मैं यहाँ तक मिट्टी के अंदर लगा दूंगा, इस एरिया तक, ये वाला एरिया मिट्टी के अंदर दबा दूंगा और ये वाला ऊपर रखूंगा। इसकी ग्रोथ वहीं से शुरू रहेगी। इसकी और कोई भी स्पेशल केयर नहीं है, बस जो बताया उसी को फॉलो करें और आपके पौधे की ग्रोथ कभी रुकेगी ही नहीं। इसको छोटे पॉट के अंदर भी लगा सकते हैं और बड़े गमले के अंदर भी लगा सकते हैं। इसकी जल्दी रूट बाउंडिंग नहीं होती, बल्कि इसको रूट बाउंडिंग ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि ये मोस्टली अपनी खुराक लेता है अपनी एरियल रूट से। जैसे जैसे ये टॉल होता जाएगा, बेल लंबी होती जाएगी, तो उसकी एरियल रूट्स डेवलप होती रहेंगी। वहीं से हवा से वो अपनी ज़रूरत को भी पूरा करती रहेंगी और पत्तों को खुराक भी मिलती रहेगी और पौधे की ग्रोथ भी होती रहेगी। इसलिए इसको रूट बाउंडिंग से कोई जल्दी प्रॉब्लम नहीं होती।
होपफुली आपको मॉन्स्टेरिया प्लांट के बारे में काफ़ी कुछ पता चल चुका होगा। अब ये मेरे पास 2 पौधे हैं और तीसरा ये बन गया। अब इसकी मैं प्रोपोगेशन जारी रखूंगा और एक पौधे से कितने सारे पौधे बनाने की कोशिश करूंगा। बस इसको हीट से बचाना है आपने और धूप से। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।